बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। और इस वक्त पूरे जिले की फिजाओं में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है। मनीषा। जी हां, वही मनीषा जिसकी दर्दनाक मौत ने पूरे समाज को हिलाकर रख दिया था। आज उसी केस में बड़ा मोड़ सामने आया है। आरोपी जिसे पकड़ने के लिए पिछले कई हफ्तों से पुलिस और जांच एजेंसियां जद्दोजहद कर रही थीं, आखिरकार वह आरोपी सीआईडी की विशेष टीम के हत्थे चढ़ गया है। खबर है कि सीआईडी ने गुप्त ऑपरेशन चलाकर देर रात छापेमारी की और आरोपी को धर दबोचा। गिरफ्तार होते ही गांव से लेकर जिले तक सन्नाटा छा गया। लेकिन मनीषा के परिवार के घर में पहली बार उम्मीद की किरण जागी। परिजनों ने कहा कि अब उन्हें लगता है कि उनकी बेटी को इंसाफ जरूर मिलेगा। आपको बता दें कि मनीषा केस पिछले कई दिनों से सुर्खियों में था। पहले पुलिस पर डीली कार्रवाई के आरोप लगे, फिर विपक्षी नेताओं ने सड़कों पर उतरकर धरना दिया और प्रशासन पर सवाल खड़े किए। लेकिन अब जब सीआईडी ने खुद कमान संभाली और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, तो पूरा मामला नए मोड़ पर पहुंच गया है। सूत्रों के मुताबिक आरोपी ने शुरुआती पूछताछ में कई चौंकाने वाले राज उगले हैं। उसने बताया कि इस पूरे हत्याकांड के पीछे महज निजी रंजिश ही नहीं, बल्कि कुछ ऐसे लोग भी शामिल थे जिनके नाम सामने आने पर सियासत में भूचाल आ सकता है। सीआईडी अब इन नामों की तह तक जाने के लिए लगातार पूछताछ कर रही है। वहीं जिला अध्यक्ष ने साफ कहा है कि किसी भी हाल में इस केस को दबने नहीं दिया जाएगा और दोषियों को फांसी से कम सजा नहीं मिलनी चाहिए। आपको याद दिला दें कि मनीषा की हत्या ने पूरे समाज में गुस्से की लहर पैदा कर दी थी। महिलाएं सड़कों पर उतरीं, छात्र संगठनों ने मोर्चा खोला। यहां तक कि कई बार मनीषा के पिता ने भावुक होकर कहा कि अगर इंसाफ नहीं मिला तो वह खुद अपनी जान दे देंगे। ऐसे में अब जब आरोपी पकड़ा गया है, तो पूरे इलाके में राहत की सांस ली जा रही है। लोग कह रहे हैं कि भले देर हुई पर अंधेर नहीं, अब इंसाफ जरूर मिलेगा। उधर आरोपी को कड़ी सुरक्षा में सीआईडी मुख्यालय लाया गया है और उससे लगातार पूछताछ जारी है। खबरें ये भी हैं कि पूछताछ के दौरान आरोपी रो पड़ा और उसने अपने अपराध कबूल किए। हालांकि सीआईडी अभी आधिकारिक तौर पर कुछ कहने से बच रही है, लेकिन सूत्रों का दावा है कि बहुत जल्द इस केस की परत दर परत खुल जाएगी। वहीं मनीषा की मां ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अब मेरी बेटी की आत्मा को शांति मिलेगी। अगर दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, पूरे गांव में माहौल ऐसा है मानो किसी त्योहार का जश्न हो। लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं कि आखिरकार आरोपी पकड़ लिया गया। बच्चे बूढ़े सब यही कह रहे हैं कि न्याय की जीत हुई है। दूसरी ओर सोशल मीडिया पर भी मनीषा ट्रेंड कर रही है। लोग हैशटैग इंसाफ फॉर मनीषा चला रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई कराकर आरोपी को जल्द से जल्द सजा दिलाई जाए। आपको बता दें कि इस केस ने सिर्फ एक परिवार ही नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश की अंतरात्मा को झकझोर दिया था। कई बड़े नेताओं ने इस मुद्दे को विधानसभा से लेकर संसद तक उठाया। महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया और अब जबकि आरोपी सीआईडी की गिरफ्त में है, तो माना जा रहा है कि इंसाफ की राह आसान हो गई है। हालांकि सवाल यह भी है कि क्या अकेला आरोपी ही इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड है या इसके पीछे और भी बड़े चेहरों का हाथ है। सीआईडी इस एंगल पर भी गंभीरता से जांच कर रही है। जिला प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी है ताकि किसी भी तरह का हंगामा या बवाल न हो। मनीषा के घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात है और मीडिया चैनल लगातार लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं। लोग टीवी और मोबाइल पर आंखें गड़ाए बैठे हैं। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर मनीषा की हत्या के पीछे असली साजिश क्या थी और कौन-कौन से लोग इसमें शामिल थे। दूसरी तरफ अदालत में भी इस केस को लेकर तैयारी तेज हो गई है। एडवोकेट्स ने साफ कहा है कि वह पीड़ित परिवार की मुफ्त में पैरवी करेंगे, यानी अब कानूनी लड़ाई भी मजबूत होगी। कुल मिलाकर मनीषा केस अब नए मोड़ पर है।